हेलो मैम, हाउ इंदौर इज ट्रीटिंग यू? कैसा लग रहा है इंदौर आके? So this is my 5th time I think I'm coming to इंदौर. 4th या अपनी 5th टाइम ही है. यस. और अच्छा ये हो रहा है कि हर साल इंदौर मुझे बुला रहा है, याद कर रहा है और मैं आ रही हूँ हर साल. और ये तो हमें सबको पता ही है कि क्लीनेस्ट सिटी है. चलिए वो तो अच्छी बात है. खाना बहुत अच्छा होता है ये भी पता यू है. हैड पोहा जलेबी? बट पोहा जलेबी नहीं खा पाई, इस बार नहीं खाया. ओके. बट व्हाट आई मोस्ट लाइक अबाउट इज वार्मथ ऑफ द पीपल हियर. जो लोगों के दिल है ना वो बड़े अच्छे हैं और अलग ही तरीके की एक वार्मथ है, मेहमानबाजी है. तो जब भी मैं इंदौर आती हूँ मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ जाते टाइम, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं मायके से जा रही हूँ. ओह क्या बात है, दैट्स सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट फॉर इंदौर. यस. बहुत मिलनसार है यहाँ के लोग, नो डाउट. बहुत. सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क यू, विवाह मूवी आपने करी, आज भी उस कैरेक्टर से आपको जाना जाता है और राजश्री में जो आपने साथ में काम किया, आज भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो मदर है स्टिल यू आर नोन विद दैट. सो हाउ डू यू फील? आपको ऐसा लगता है पॉजिटिविटी लगती है या लगता है आई एम टाइप कास्ट विद दैट रोल? ओके, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दीज रोल्स. बिकॉज क्या है कि हम सीरियल तो बहुत सारी किए, फिल्म्स भी बहुत सारी की, लेकिन क्या होता है कि जो आपको एक्चुअली बनाती हैं वो ये दो चीज़ें हैं. तो अपनी अपनी जगह पे सबकी एक इम्पॉर्टेंस थी जर्नी में, लेकिन ये चीज़ों ने मुझे काफ़ी नाम दिया और बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होता. आई एम वेरी ग्रेटफुल. Okay. You have started your own YouTube channel and it's about fitness and lifestyle. तो वो कैसा आपको आइडिया आया and why still we are going to see you in web series and all? ओके, सो आई डोंट नो इफ़ यू ऑल आर अवेयर, पिछले 5 साल से अक्टूबर 2020 से मैंने क्विट कर दी थी एक्टिंग इंडस्ट्री. बट येस, बीच में कभी कुछ आता है, कोई छोटी मूवी जिसमें 3-4 दिन का काम हो या कुछ हो तभी कर पाती हूँ. फर्स्ट आई टुक दिस डिसीजन बिकॉज माई सन वॉज ग्रोइंग, तो 7 साल का था तब, तो मैंने ये डिसीजन लिया. ऑल्सो क्या होता है, इतने साल तक अराउंड 25 ईयर्स और सो आई वॉज वर्किंग अंडर समवन. यू नो, एक फीलिंग होती है भले हम कितने भी बड़े स्तर पे पहुंच जाएं, लेकिन किसी के अंडर काम करना वो ही होता है. और हमारी जो इंडस्ट्री उसमें टाइम बहुत एक अलग रहता है. मतलब आप 12 घंटे काम कर रहे हो, 14, 15, 16, एंड ही नहीं है. तो फिर आपकी जो फैमिली लाइफ है, जो बर्थडेज हैं, दिवाली होली है, सब कुछ वही होता है, सब ख़त्म सा होने लगता है. तो मुझे ऐसा लगता था कि एक तो मैं अपना सब चीज़ सेलिब्रेट भी कर पाऊँ एंड आई कैन स्पेंड टाइम विद माई सन. एंड सेकेंडली लोग मुझे लता के नाम से पहचाने. एंड मैं एक्चुअली साथ साथ में हमेशा जब भी शो कर रही थी पूरा, तो मैं पढ़ती रही हमेशा. सो आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड इमेज कंसल्टेंट सर्टिफाइड. एंड अभी फ़िलहाल मैंने 1 साल की प्रॉपर स्टडी ख़त्म किया एंड आई एम ACSM इंडिया, दैट इज़ अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्टिफाइड फॉर इंडिया. सो आई जस्ट दिस दिवाली गेव द एग्ज़ाम. और ये क्योंकि करती थी, दुनिया से शेयर करना है तो कैसे करूं. अभी मेरे ऑनलाइन सेशंस, क्लासेस, वर्कशॉप्स वगैरह शुरू हो रहे हैं. ऑफलाइन भी मैं ट्रेन करती हूँ, लाइक ब्यूटी पैजेंट्स को, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस इंडिया, सबको. तो मुझे अचानक डिस्कवर हुआ कि अरे मुझे तो पढ़ाना बहुत पसंद है. सो कीपिंग दिस इन माइंड कि मुझे अच्छा लगता है सिखाना और पढ़ाना, मैंने अपना चैनल शुरू किया एंड इंस्टाग्राम एज वेल. दैट्स ग्रेट. डोंट यू थिंक सो, जो आप कह रहे हैं कि आपको लता के नाम से जाना चाहिए, पर उसके अलावा आप जो काम करते हैं उसमें जो फेम आपको मिलता है ये बहुत बड़ा होता है. वर्ल्ड लेवल पे लोग आपको जानते हैं एंड पीपल एक्चुअली डाई फॉर दैट. सो डोंट यू थिंक सो कि वो 12 घंटे काम करने के बाद भी जस्टिफाइड है? लेकिन बच्चे को टाइम नहीं दे रहे, वो जस्टिफाइड नहीं है ना. उसका एक ही बचपन है, वो एक ही बार बड़ा होगा, एक ही बार पढ़ेगा, वो हरकतें एक ही बार दोबारा नहीं करेगा. और वो टाइम निकल गया, मुझे मन में कोई पछतावा नहीं रखना था. हम रिग्रेट्स रख लेते हैं कई बार कि अरे काश नहीं रखना था, मुझे जो करना है अभी करना है, काश रखना नहीं है. एक ये था. सेकेंडली क्या होता है कि हर इंसान ग्रो करता रहता है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में भी इवॉल्व करता है बेसिकली. सो आई थिंक वो फेज़ मेरी लाइफ में एंड हुआ एंड आई इवॉल्व्ड इनटू अदर करियर्स एंड बढ़ते जा रहे हैं. क्योंकि स्टैग्नेंसी नहीं फील होनी चाहिए. कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं ना, अरे चलो हो गया सब, तो वो नहीं महसूस होना चाहिए. एंड नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड. अब जो दूसरा भी काम कर रहे हैं, नो डाउट बेस मुझे इन चीज़ों ने दिया है, लेकिन हम दूसरा भी काम कर रहे हैं. तो आजकल जो मैंने देखा है, मैं जाती हूँ यूट्यूब की मीट्स होती है, इन सब में हम जिन्हें बिल्कुल नहीं जानते हैं वो स्टार्स हैं आजकल. सो नाउ टाइम हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. कि मतलब आज कोई भी इंसान इट कैन मेक यू स्टार. आई ऑलवेज से सोशल मीडिया को एकदम वाइजली यूज़ करना चाहिए, जितने फ़ायदे उतना नुकसान. हाँ, अग्रीड. इसी के साथ में मैम, शाहिद कपूर के साथ जब आपने विवाह में काम किया, एनी ग्रेट मेमोरीज, कोई किस्सा जो आप शेयर कर सकें? शूटिंग फॉर विवाह वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक्चुअली. सूरज जी जो हमारे डायरेक्टर हैं,
उनसे मैंने ज़िंदगी की सीख ली है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ एक्टिंग की सीख मिली है, ज़िंदगी की सीख, ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, इंसान को कितना हम्बल रहना चाहिए, चाहे कुछ भी आ जाए आपको उन चीज़ों को अपने साथ लगने नहीं देना है, किस तरह से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, वो हमारी फैमिलीज़ को भी हमें बोलते थे साथ ले जाओ, एंड मैं अपनी मम्मी को साथ लेके गई थी पूरी शूट में, एंड ही वुड एवरी डे कम एंड टच माई मॉम्स फीट, एंड एवरी मॉम्स फीट वाज देयर। और वो एक बच्चे से भी उतनी इज्जत से बात करते थे, एक स्पॉट बॉय से भी, जितने बड़े स्टार से। सो दैट वाज द लर्निंग आई गॉट। सो शाहिद, हम लोग सारे, समीर एंड ऑल ऑफ अस, वी विल, अमृता, वी ऑल वर लाइक अ फैमिली एक्चुअली। वो हमें फील होना ही नहीं दिया हम शूट करें, परिवार जैसी ही फीलिंग दी। तो हम बिल्कुल परिवार की तरह ही हंसते बोलते खाते थे। इवन शायद वेरी वेरी डाउन टू अर्थ, अब बहुत साल हो गए मिली नहीं हूँ, बट येस वो बेसिक जो है ना, ही इज़ क्वाइट हम्बल एंड वेरी सॉर्टेड। एंड एक छोटी सी चीज़ याद है मुझे, अभी याद आई जब आप पूछ रहे हो, तो किस्से तो बहुत से हुए थे कि एक सीन था उनकी, मैं आरती उतार रही हूँ शादी के बारात जाने से पहले, एंड क्या हुआ था, मेरा कुछ पल्लू खिंच रहा था, हेवी कपड़े सर पे वो खिंच रहा था, एंड जब वो खिंच रहा था तो मैं बार बार ना हेयर ड्रेसर से बोल रही थी ऐसे ठीक करो कर रही थी, तो मैं पीछे मुड़ी थी, एंड थाली आई वाज होल्डिंग लाइक दिस, एंड सडनली वो भारी थी, बड़ी थाली थी, उसका वजन था, सडनली आई फेल्ट कि वो थाली का वजन हल्का हो गया, तो मैंने देखा he had taken the thali from my hand. Wow, so sweet. He held it from, that was उसने So pure humanity के तौर पे उसने पकड़ लिया. So I really remember these things. We admire, actually real hero में यही चीज़ होनी भी चाहिए. Correct. We remember these things. Great. इसी के साथ में मैम, आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो छोटे शहरों से आ रहे हैं और स्टार्स एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा फेम से एक्चुअली प्रभावित होके आते हैं, नॉट नोइंग कि एक्चुअली इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, उसमें आप क्या बताएं? मैं छोटे शहर से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ हूँ, और जब मैं मुंबई आई थी तो काफ़ी टाइम अलग था, नो सेल फोन्स वैसा वाला था मेरे सामने, फिर पॉपुलर हो रहे थे, बड़े महंगे होते थे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ सिर्फ एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, तो मैं भी आई थी। लेकिन कुछ चीज़ें ये बोलूँगी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे इतने एक्टिंग स्कूल्स और ट्रेनिंग्स इतनी नहीं होती थी, थिएटर एक होता था, अब बहुत बहुत कुछ है आपके लिए। यू कैन गेट प्रॉपरली ट्रेन्ड, यू कैन लर्न डांस, यू कैन गो टू अ गुड एक्टिंग स्कूल आई वुड से। फिर वहाँ से आपको एक रास्ता पता लगने लगता है, एक तरीका आ जाता है कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है। ये तो आप एक प्रॉपर अब है, क्योंकि तो उसका बेस्ट यूज़ कीजिए ना, आप अवेल कीजिए वो फैसिलिटीज़। आप एक्टिंग स्कूल में जाइए, सीखिए, आपको बेसिक सब पता चल जाएगा। इवन वो रेफ़र करते हैं, कई बार आपको नंबर्स देते हैं कैसे जाना है ऑडिशंस में, वो कीजिए। और जो आपने नेम फेम की बात की, उससे अट्रैक्टेड रहते हैं, जो शोशा है उससे अट्रैक्टेड रहते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम 24 घंटे नहीं सोए हैं, लेकिन हमें अच्छा भी दिखना है, हमें मुस्कुराना भी है। रोने का सीन है तो रात को 3-4 बजे बिना सोए भी इस तरह से रोना है, लाइंस भी याद रखनी है, एंड खुद को मेंटेन भी रखना। मतलब बहुत कुछ है जो इकट्ठा हमें वो मिश्रण डालना पड़ता है, तो एक एक्टर तैयार होता है। तो बहुत हार्ड वर्क है। कई लोगों को लगता है कि हाँ हम एकदम ख़त्म हो गया, आराम से बैठ जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2 घंटे सो के भी आपको फ्रेश ही दिखना है, क्योंकि आपका काम ऐसा है। मैम, इसी के साथ में आई कैन सी यू हैव अ जीरो फिगर, हाउ यू आर मेंटेनिंग दिस ऑलमोस्ट यू आर सो फिट एट दिस एज ऑल्सो, हाउ कम, एंड व्हाट द एसेंस ऑफ दिस ग्लो, कैसे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा चलो जीरो फिगर नहीं है, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सब लोग फिर वो गलत ना समझ ले उस चीज़ को। Okay, sure. तो आई एम माई सेल्फ इनटू फिटनेस, एज आई सेड, मैंने अभी ACSM किया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, दैट इज़ आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एज वेल। सो बट मैं कुछ जब 23 साल की थी तब से जो है रेगुलर एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, और ये उसका फल है, और अब भी करती हूँ। आई एम वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट एक्सरसाइज, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड। इनिशियली स्टार्टिंग उसी से हुई थी, जो होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कि आपको अच्छा दिखना है, बट फिर उसके बाद जब आपको पता चलता है ये जो शरीर है इससे बड़ा आर्किटेक्चर नहीं है इस दुनिया में। कितने भी बड़े आर्किटेक्चर बन जाए, आप जब अपनी बॉडी की स्टडी करोगे ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। एंड वंस यू आर ऑन बेड, आपके सामने करोड़ों रुपए भी रखे होंगे, अच्छे से अच्छा खाना रखा होगा, इट्स नॉट ऑफ एनी यूज़। सो वन हु हैज़ गुड हेल्थ, आई ऑलवेज से, इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हम खाना खा पा रहे हैं, हमें मिल रहा है, उसका धन्यवाद तो है। हम हजम कर पा रहे हैं उसका। डू यू मेडिटेट? यस, उसका अलग है। एंड वही ग्लो की बात की, इट्स बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड माई प्रेयर्स। आई बिलीव अ लॉट इन मंत्र चैंटिंग एंड रेकी practitioner. Reiki practitioner. Oh, great. Because of that. Okay, thank you so much for your time, ma'am. Thank you, my It dear. was lovely meeting you. Thank you.
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।